आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, खुदावंद खुदा का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उस खुदावंद ने एक बार फिर हमें आज के सुंदर से समय में अपनी महिमा के लिए हमें समय दिया। इसके लिए हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम एक वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 3 आयत को देखते हैं। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और सातों बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। हालेलुया हालेलुया। हम इस वचन से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मसीह जीवन में ठोकर का कारण कौन है। हालेलुया। तो हम इस वचन से ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस वचन के द्वारा देखते हैं कि अगर हमारे घर परिवार में या कलीसिया में कोई अपने हैं जो जाने अनजाने में गुनाह कर देते हैं, लेकिन जब वो गुनाह को करते हैं और उसके बाद वो आकर हमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो हमें उस घड़ी उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर वो दिन भर में 7 बार भी अपराध करे और वो 7 बार ये बोले कि मैंने ये गलती कर दिया, मुझे माफ़ करो, तो उस जगह हमें उसे क्षमा करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने सूली पर कुर्बान होकर अपने उन विरोधियों को क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया और पिता परमेश्वर से विनती की, हे पिता परमेश्वर, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़ करो। वैसे हमें भी लोगों को क्षमा करना है, क्योंकि जब कोई गुनाह या पाप को करता है तो जाने अनजाने में होता है। हालेलुया हालेलुया। और हम इस वचन से ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति गुनाह करता है और हम उसकी गुनाहों को, अपराधों को क्षमा नहीं करते, वरन उसके साथ हम बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बार बार हमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, लेकिन हम उसके उस गुनाहों की हम माफ़ी नहीं देते, लेकिन हम उनके साथ बुरा व्यवहार करते जाते हैं, तो हम लोग मसीह जीवन में लोगों के लिए ठोकर का कारण है और परमेश्वर के लिए भी, क्योंकि हमारे स्वभाव के द्वारा ही नए नए लोग मसीह यीशु में आते हैं, और जब हम ही ऐसा करने लगेंगे तो उस घड़ी में लोग हमको देखकर मसीह में नहीं आएंगे, और हम पिता परमेश्वर और मनुष्य के सामने, दोनों के सामने हम मसीह जीवन में ठोकर का कारण है। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति बार बार गुनाह करता है और जब हम उसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझ पाता, तो हमें कलीसियाओं की कुछ विश्वासियों के साथ उसे समझाने की ज़रूरत है। अगर वो उनसे भी नहीं मानता और वो बार बार गलती करते जाता है लेकिन नहीं मानता, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलता, वचन में नहीं चलता, तो हमें उस जगह में कलीसियाओं की जो सेवा करने वाले हैं, याजक हैं, उनको बुलाकर हमें उनसे बातचीत करके उसे समझाना है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं समझ पाता है
तो हमें उसका न्याय नहीं करना है, लेकिन हमें उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, हमें उसके साथ भला व्यवहार ही करना है। हालेलुया। चाहे वो अपने जीवन में कितना भी गुनाह क्यों ना करे, चाहे वो परमेश्वर की आज्ञा में चलता हो या नहीं चलता, लेकिन हमें उसे परमेश्वर की वचन से समझाना है। अगर हमसे नहीं माने तो कलीसियाओं के विश्वासियों के द्वारा उसे समझाना है, उनसे भी नहीं माने तो याजक के द्वारा उसे समझाना है। लेकिन हमें उसे उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दंड देने का हमें अधिकार नहीं है, चाहे वो हमारे घर का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कलीसियाओं का विश्वासी क्यों ना हो। हमें उनके साथ सदैव अच्छा व्यवहार करते रहना है। अगर उन्होंने अपने गुनाहों को मान लिया और परमेश्वर की आज्ञा में चलना आरंभ कर दिया, तो हम अपने उस लोग जो खो गए थे, जो व्यक्ति खो गया था, जो भटक चुका था, उसको हम फिर से हासिल कर चुके हैं। लेकिन वो समझाने के द्वारा भी नहीं मानता, तो फिर हम उसको खो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे खो चुके हैं तो हमें उसे या उनके साथ हमें निरंतर बुरा व्यवहार करते रहना चाहिए। अगर हम उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हम उस व्यक्ति के लिए और मसीह यीशु में जो नए लोग आएंगे, हम उनके लिए और परमेश्वर पिता के सामने हम मसीह जीवन में ठोकर के कारण हैं, क्योंकि हमारे चाल चलन स्वभाव को देखकर जो नए व्यक्ति हैं वो नहीं आएंगे। हालेलुया। और हम जब पिता के सामने जाएंगे तो हमें पिता परमेश्वर अपने राज्य में स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमें जो आत्मा बचानी थी और जो आत्मा हमारे द्वारा बचनी थी, हमने उस आत्मा को नहीं बचाया, उन आत्माओं को नरक में हमने डाल दिया। इसीलिए हम मसीह जीवन में ठोकर के कारण हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें नम्रता के साथ और परमेश्वर के उस प्यार के साथ हमें आना है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार जगत से प्यार किया, वैसे हमें भी उस व्यक्ति से परमेश्वर के समान प्यार करना है। जिस प्रकार हम अपने परमेश्वर से पूरे मन से प्यार करते, वैसे ही उस व्यक्ति से भी करना है। और हमें नम्रता के साथ आना है और अपने सारे स्वभाव में या अपने सारे चाल चलन में हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। और हमें एक दूसरे के भार को उठाकर मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। इन वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। एक बार फिर मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपके हजूरी में, आपकी उपस्थिति में खुदावन खुदा के नाम से आते हैं। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह पाप अपराध हुए मेरे प्यारे प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तो हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध पवित्र
पवित्र कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस अनुग्रह के लिए, और आज की इस दया के लिए, और आज की इस भलाई के लिए कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी, भला चंगा हमको संभाल कर रखा प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज खुदावन तो हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर मेरे प्यार प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज के दिन में अपने निकट में लाया प्रभु जी, अपने हंजूरी में लाया प्रभु जी, अपनी महिमा और आराधना के लिए प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम तो इससे योग्य भी नहीं थे मेरे प्यार प्रभु जी कि आपने हमें इस योग्य बनाया प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप मेरे प्यार प्रभु जी हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए मेरे प्यार प्रभु जी, और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। इसके लिए मेरे प्यार प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, जो अपने जीवन में जाने अनजाने भूल चूक में गुनाहों को, पापों को, अपराध को किए मेरे प्यार प्रभु जी। उनके सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तो क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर। पिता परमेश्वर मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में मैं चंगाई सामर्थ्य को मांगता हूं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूं उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति है मेरे प्यार प्रभु जी। आज हर एक भाई बहन के जीवन से, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या और विपत्ति यीशु नासरी के नाम से दूर किया जाए। पिता परमेश्वर खुदावन मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूं प्रभु जी, उनके जीवन में आज अपरंपार की आशीष को मांगता हूं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूं मेरे प्यार प्रभु जी, जो आपके सत्य वचन को जानकर मेरे प्यार प्रभु जी, आपके वचन से, आपके सत्य मार्ग से भटक चुके हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आज उनके आत्मिक मन को खोल प्रभु जी, आत्मिक हृदय को खोल प्रभु जी। आज उनके सोचों में, ख्यालों में आपके कब्जा को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, जिन्होंने मेरे प्यार प्रभु जी अपने जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी जाने अनजाने भूल चूक में गुनाह को किया मेरे प्यार प्रभु जी, जिन्होंने अपने जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी अपने घर परिवार से मेरे प्यार प्रभु जी प्यार को नहीं किया मेरे प्यार प्रभु जी। आपके वचन में रहते हुए मेरे प्यार प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार चलते नहीं थे प्रभु जी। उन सभी लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, उन सभी लोगों के गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू क्षमा कर मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार मेरे प्यार प्रभु जी आपको लोग सताया गया प्रभु जी, जिस प्रकार मेरे प्यार प्रभु जी आपको लोग सताते थे और आपको तुच्छ जानते थे, लेकिन फिर भी आपने मेरे प्यार प्रभु जी हमारे लिए सारे दुखों को सह कर मेरे प्यार प्रभु जी अपने उन अपराधियों को आपने क्षमा कर दिया प्रभु जी। आपने ये बोलकर क्षमा कर दिया मेरे प्यार प्रभु जी कि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग नादान हैं, ये अनजान हैं, और इनसे भूल से ये गलतियां हो गई। आपने कहा मेरे प्यार प्रभु जी, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहन के जीवन में अब तक मेरे प्यार प्रभु जी जो गुनाह पाप हुए प्रभु जी, उनके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हो सकता है मेरे प्यार प्रभु जी बहुत से ऐसे भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी जो अपने जीवन में अपने अपराधियों को या फिर अपने लोगों को वो दिल से क्षमा नहीं कर पाए हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आज यीशु के नाम से उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ, और मैं आपसे प्रभु जी एक एक लोगों के जीवन से मैं क्षमा मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक लोगों को यीशु के नाम से क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हम मसीह जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए ठोकर का कारण नहीं मेरे प्यार प्रभु जी, वरन हम मसीह जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी हम आशीषित लोग बनने वाले बन जाए, क्योंकि आपने हमें जगत की ज्योति और जगत की उजियाला का है मेरे प्यार प्रभु जी, और आपने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हम पर दया कर
और अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आज हमारे आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी। आज से मेरे प्यार प्रभु जी जो कोई हमको देखे प्रभु जी, हम में आपकी सूरत को देखे मेरे प्यार प्रभु जी, और छा जाए आपका ही नूर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। आज से मेरे प्यार प्रभु जी हमारा सारा चाल चलन, हमारा स्वभाव यीशु के नाम से बदल जाए मेरे प्यार प्रभु जी। आज से हम मेरे प्यार प्रभु जी आपके अनुसार चलना चाहते हैं प्रभु जी। आज से मेरे प्यार प्रभु जी हम में आपके स्वभाव को मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आज से हम आपकी आज्ञा में, आपके वचन में, आपके कलाम में चलना चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आज उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक भाई बहनों के जीवन से हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जला दिए जाए। एक एक भाई बहन के जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी आपके नाम की महिमा को चाहता हूँ। उनके घर परिवार में मेरे प्यार प्रभु जी एक एक लोग यीशु के नाम से आज बदल जाए प्रभु जी। एक एक लोग आपके सत्य नाम को जानकर आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। एक एक लोगों के आत्मिक आंखों को, कानों को खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन के जीवन में हर एक प्रकार की समस्या और विपत्ति आज यीशु नासरी के नाम से दूर किया जाए प्रभु जी। एक एक के जीवन में आज अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन के हाथ के कामों में आपकी आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करता हूँ कि आपने मुझे आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में अपनी महिमा और आराधना के लिए समय दिया। इसके लिए मेरे प्यार प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल मैं आपको देते हुए मेरे प्यार प्रभु जी इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूँ। सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।